मैं सूर्यांक सर आपके सामने एक छोटी सी टॉपिक आईटी एक्ट 2000 लेकर आया हूं, जिससे आपके एग्जाम में डेफिनेटली है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहां देखें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, डिजिटल हस्ताक्षर और साइबर अपराधों से सहित साइबर गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला एक कानून है, प्राथमिक कानून है, जिसके तहत अगर कोई साइबर अपराध करता है तो उसको दंड का प्रावधान मिलता है। इसके तहत कुछ आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को अगर हम देख लें तो हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहां से अगर हम बात करें कि प्रमुख प्रावधानों में आर्टिकल 65 है, जो क्या कहता है, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ अगर कोई कोशिश करता है तो उसको दंड का प्रावधान होता है। आर्टिकल 66 यहां से स्टार्ट होता है, कंप्यूटर में संग्रहित डेटा के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है या हैक करने की कोशिश करता है तो वहां दंड का प्रावधान है। आर्टिकल 66A हटा दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल 66 की बात करें, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चोरी अगर कोई करता है तो दंड का प्रावधान है। जैसे आपका कंप्यूटर है या टैबलेट है, इसकी कोई चोरी कर ले तब। यहां देखें, आर्टिकल 66C की बात करें, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान। किसी की पहचान चोरी करके कोई फेसबुक पे आपकी लॉगिन आईडी डाल करके खुद लड़का से लड़की बनकर किसी से चैटिंग करे, उसके तहत अगर हम देखें तो आर्टिकल 66C के अंदर है। आर्टिकल 66E में अगर देखें, किसी की निजता भंग करने के लिए, किसी की आपने वीडियो बना लिया, फोटो खींच ली, उसको आपने फेसबुक पे अगर डाला या किसी सोशल मीडिया पे डाला तो उसके तहत। फिर आर्टिकल 66F की बात करें तो साइबर अपराध के लिए दंड का प्रावधान, किसी भी प्रकार के अगर आप साइबर अपराध करते हैं, इसमें एक लंबा प्रावधान है, तो इसके तहत ही सुनवाई मैक्सिमम होती है, जिसके तहत दंड के प्रावधान उपस्थित हैं। फिर यहां पे देखें, आर्टिकल 66D है, अपनी पहचान छुपा करके कंप्यूटर की मदद से किसी की जानकारी, डेटा तक पहुंच। जैसे बहुत सारे आजकल कॉल्स आते हैं, फोन आते हैं, ईमेल आते हैं कि मैं फला फला हूं, या मैं आपका मामा बोल रहा हूं, चाचा बोल रहा हूं, काका बोल रहा हूं, तो आप उसको अपनी पहचान वो आपकी पहचान मांगने की कोशिश करता है, तो वैसी अगर हम देखें जो अपराध हैं वो इसके आर्टिकल 66D के अंदर आते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 69A की, तो यहां से सरकार को भी अधिकार देता है कि भाई अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों से संबंध को खतरा अगर होता है तो वो इन डेटा पर, इन सूचनाओं पर रोक लगाने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा होगा, दंगे भड़काने के लिए या किसी भी, जैसे पुतिन का हुआ या ट्रंप का हुआ, उनके खिलाफ भारत सरकार की तरफ से दिखा करके बुराई करना या कोई मैसेजेस भेज देना हैक करके इससे सिस्टम को, तो वैसे उनको उन सबको रोक लगाने की कोशिश यहां पर करी जा रही है आर्टिकल 69 के ए के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास रहा, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये प्रयास कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।